हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग बताने जा रहे हैं जो पीछे वाले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा किया जाए। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब आगे के वीडियो में सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बताते हैं सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे 2, 3। तो 2 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? 2 कौन कौन पहाड़ा में आ सकता है? 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 आएगा 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में। इसके बाद आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, 2, 9। 2 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 9 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 9 के पहाड़ा में आएगा। फिर एक अगला उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि 9, फिर हो गया आपका 21। तो 9 आपको आएगा 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में। 21 आएगा 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में, 21 के पहाड़ा में। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं कि कौन कौन संख्या भाज्य है, तो कौन कौन संख्या सहअभाज्य संख्या है और कौन कौन संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो जब किसी संख्याओं के योग में जब एक साथ 2 संख्या हो और दोनों संख्याओं में केवल एक फैक्टर प्राप्त हो, वैसा संख्याओं का योग जिसके गुणनखंड करने पर उसमें केवल एक उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त हो, उसके अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ संख्या अगर मिलता है तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। जैसे कि 2 और 3 का फैक्टर जब ये गुणनखंड करेंगे तो उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और जो 3 है यह एक सहअभाज्य संख्या है, यह एक सहअभाज्य संख्या है। 2 और 9 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 2 और 9 में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, अतः कह सकते हैं कि 2 और 9 एक सहअभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद देखते हैं 9 और 21 में। 9 और 21 में 9 21 में 1 तो कॉमन फैक्टर है, साथ में 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो 1 के अलावा इसमें 3 भी कॉमन फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः कह सकते हैं कि 9 और 21 यह एक सहअभाज्य संख्या योग नहीं है। चलिए एक बार फिर समझते हैं, संख्याओं सहअभाज्य संख्या क्या है? संख्याओं का वैसा युग्म, संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका फैक्टर करने पर, जिसका गुणनखंड करने पर 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या का परिभाषा एक बार फिर समझते हैं, संख्याओं का वैसा युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये तो आपको समझ में आगे होगा। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय संख्या के लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला बात, अंश बटा हर। दूसरा, हर बराबर नहीं होना चाहिए 0। तीसरा, अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो।
दोनों पूर्णांक संख्या हो, दोनों पूर्णांक संख्या हो, और चौथा अंश और हर, अंश और हर एक सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। चलिए समझते हैं इसको। मान के चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में हम 4/5 रखते हैं। अब इसकी जांच करेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इसमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, बटा के ऊपर और उसके नीचे, बटा के ऊपर बटा के नीचे, तो ऊपर वाला हो गया आपका अंश और नीचे वाला हो जाएगा आपका हर। तो ये 4/5 है, ये अंश बटा हर के रूप में है। इसका मतलब आपका पहला नियम सही हुआ। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि हर बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हर के मान 5 है, हर का 5 मान होने के कारण दूसरा भी आपका नियम सही हुआ, क्योंकि नियम कहता है कि हर बराबर नहीं होना चाहिए 0, जबकि यहाँ पर हर बराबर नहीं है 0, यानी सही है। परिमेय संख्या में बटा के नीचे हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा देखते हैं, अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक संख्या आपका इस तरह हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट, फिर उसके बाद -1, -2, -3 डॉट। तो देखिए, तो इसमें आपको पूर्णांक संख्या जो है, इसमें आपको अंश के रूप में 4 कहीं दिखेगा। फिर उसके बाद हर जो है 5 है, इसमें कहीं आपको 5 मिलेगा। तो 4 के बाद ये आगे अगर इसको बढ़ाइएगा तो आपको इसमें 5 मिल जाएगा। यानी अंश और हर के रूप में 4 और जो 5 है, ये अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, यानी कि 4 और 5 दोनों इसमें आपको मिल गया। तो तीसरा नियम भी आपको ये सही हुआ। चौथा होना चाहिए, अंश और हर एक सह अभाज्य संख्या। तो इससे पीछे हम बताए हैं, सह अभाज्य संख्या वैसा संख्याओं का युग्म जो एक दूसरे को नहीं काटता है, अर्थात उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी चौथा भी आपका सही हुआ। अब हम कह सकते हैं कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। 4/5 आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। फिर एक अगला उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 5, -5 ले लीजिए। -5 में इसमें तो आपको बटा के नीचे कुछ है नहीं, तो इसके बटा में हम मान लेते हैं 1। बटा में 1 मानेंगे तो पहला नियम देखते हैं क्या कहता है, अंश बटा हर, यानी बटा के ऊपर बटा के नीचे होना चाहिए। तो बटा के ऊपर आपका है 5, बटा के नीचे है 1, यानी अंश बटा हर के रूप में है, यानी पहला आपका ये सही है। दूसरा कहता है कि हर बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो आपका हर बराबर भी नहीं है 0, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो। तो आपका जो पूर्णांक संख्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट करके, तो इसमें आपको 1 तो मिल गया और आपको -5 भी मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि -5 एक परिमेय संख्या है। और अगला देख लेते हैं 4 नंबर, इसका नियम सही है कि नहीं। 3 को तो सही हो गया। चौथा, अंश और हर एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अंश और हर एक सह अभाज्य संख्या, यानी उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जिसके बटा में 1 हो जाए वो तो कह सकते हैं कि उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो ही नहीं सकता है। अतः आपका चौथा नियम भी सही हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि -5 अर्थात -5/1, -5/1 जो है आपका एक परिमेय संख्या है। चलिए एक उदाहरण और लेके चलते हैं। 22/7 एक परिमेय
परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहला नियम कहता है कि अंश बटा हर होना चाहिए, तो बटा के ऊपर बटा के नीचे अंश बटा हर, पहला नियम सही है। दूसरा कहता है हर बराबर नहीं जीरो, तो आपका हर बराबर यदि 7 है, हर का मान 7 है, जीरो नहीं है, तो दूसरा भी सही है, हर जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो आपको 22 भी इसमें मिलेगा, जिसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके चलिएगा आगे क्यों, तो 22 मिल जाएगा। फिर आपको 60 भी इसमें प्राप्त हो जाएगा। अतः कह सकते हैं तीसरा नियम भी सही है। चौथा कहता है अंश और हर एक सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य संख्या का मतलब वो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, यानी 22 से 7 के पहाड़ा में कभी आ नहीं सकता है या किसी दूसरे पहाड़ा में भी नहीं आ सकता है। अतः 22 और 7 एक सअभाज्य संख्या है। अतः कह सकते हैं कि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। आगे एक चौथा उदाहरण लेते हैं। हम लोग तो हमेशा किस तरह पढ़ते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि या फिर जो सर्किल गोला से संबंधित होता है उसमें हमेशा आपको एक मिलता होगा पाई, जिसका मान होता है 22/7। तो अभी तो हमने ये बात बता दिया कि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब चेक करते हैं कि पाई जो है एक कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके बटा में 1 मान के चलते हैं, तो बटा में 1 लेने से हो गया आपका बटा के ऊपर बटा के नीचे, यानी अंश बटा हर तो हो गया। दूसरा क्या कहता है हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, तो बटा के नीचे आपको 1 है, जीरो नहीं है, दूसरा भी आपका सही हुआ। तीसरा नियम कहता है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो देखते हैं कि ये दोनों इसमें प्राप्त होगा कि नहीं। तो देखते हैं दोस्तों 0 1 2 3 4 5, आपको जिससे आगे के बढ़िएगा तो 1 तो आपको मिल गया, 1 जो है ये आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको कभी पाई इसमें पूर्णांक संख्या में कभी पाई नहीं आता है। अतः हम कह सकते हैं पाई जो है एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर एक बात स्पष्ट हुआ कि पाई का मान 22/7, पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 आपका हो गया परिमेय संख्या। चलिए एक और उदाहरण इसी टाइप के लेकर चलते हैं। आगे के उदाहरण लेते हैं a/-7। देखते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इसमें सबसे पहला आपका होगा अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में है, यानी आपका पहला नियम सही। दूसरा कहता है कि बटा का नीचे हर बराबर नहीं जीरो, तो आपका हर जो है जीरो के बराबर नहीं है, दूसरा भी आपका सही हुआ। तीसरा कहता है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो देखिए अंश और हर के दोनों पूर्णांक संख्या है। -7 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तो मिल जाएगा। क्या आपको इस पूर्णांक संख्या, इस संख्या रेखा पर, पूर्णांक संख्या के संख्या रेखा पर क्या आपको अल्फाबेट का कोई शब्द मिलता है? नहीं मिलता। अतः हम कह सकते हैं कि आपका ये तीसरा जो नियम है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या वाला, ये आपका गलत हो गया। अतः हम कह सकते हैं a/-7 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए एक उदाहरण और लेकर चलते हैं। -5/0 ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको देखते हैं। सबसे पहला कहता है परिमेय संख्या का नियम अंश बटा हर होना चाहिए, तो बटा के ऊपर बटा के नीचे है, पहला आपका सही हुआ। दूसरा नियम कहता है कि बटा का नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो हर बराबर जीरो है, तो जीरो है, इसका मतलब आपका दूसरा नियम गलत हो गया। तो नियम गलत होने के अनुसार हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण इसी तरह से लेकर चलते हैं। 0 बटा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7, 0/-7 जो है इसको पता करते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं।
तो परिमेय संख्या है कि नहीं देखते हैं। पहला कहता है बटा के ऊपर बटा के नीचे होना चाहिए, तो बटा के ऊपर नीचे है यानी पहला एक सही है। दूसरा कहता है हर बराबर नहीं होना चाहिए, हमको नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब आपका दूसरा नियम भी सही है। तीसरा चीज कहता है अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो जो ये आपका संख्या रेखा होगा इसमें आपको जीरो तो मिल गया, फिर उसके बाद इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट करके, तो -4 -5 -6 -7 आपको मिलेगा। तो जीरो भी मिल रहा है और -7 भी संख्या रेखा पर मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि आपका तीसरा नियम भी सही है। चौथा कहता है कि वह एक सभाज्य संख्या हो, यानी वो कटना नहीं चाहिए, तो 0 बटा -7 आपका कटेगा नहीं, अतः चौथा नियम भी सही है। तो कह सकते हैं कि 0 बटा -7 जो हुआ एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो परिमेय संख्या है इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद हम परिमेय के बाद अपरिमेय को लेकर चलते हैं। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय, थोड़ा सा इसको और बता देना चाहते हैं इसकी परिभाषा को। परिमेय संख्या का परिभाषा सुनिए, वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में, आपका जो यहाँ नियम लिखा हुआ है उसी के अनुसार बता रहे हैं। वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां हर बराबर नहीं हो जीरो, जहां हर बराबर नहीं हो जीरो एवं अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, अंश एवं हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, साथ ही अंश और हर एक सह-अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। फिर से देखिए, वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां हर बराबर नहीं हो जीरो एवं अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, साथ ही अंश और हर एक सह-अभाज्य संख्या हो। चलिए इसको एक लिख देते हैं हम। वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है। जहां हर बराबर नहीं हो जीरो एवं अंश एवं हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, साथ ही सह-अभाज्य संख्या हो। एक बार देख लीजिए इसको। वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है। जहां हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो एवं अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, साथ ही सह-अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो इसके बाद अब अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, एकदम जस्ट उसके विपरीत है।
परिमेय के उल्टा अपरिमेय। इसमें आपको जैसे हम बोले थे वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, तो उसमें लिखेंगे वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर जोड़ देंगे नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद इसमें आपको ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बस अपरिमेय संख्या में ये ध्यान रखना है वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये डॉट ये कभी रुकने वाला संख्या नहीं है। या फिर 1 2 3 2 3 2 3 डॉट आपका इसमें देखिए 2 3 2 3 2 3 बार बार आ रहा है, तो इसमें जो परिमेय संख्या होता है वो इस तरह से डॉट डॉट के रूप में नहीं आ सकता, लेकिन जो संख्या डॉट डॉट के रूप में दिया है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अशांत है, अशांत अनावर्ती है, वो बार बार इस तरह आगे आते रहेगा जिसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसके अलावा आपको जैसे रूट में संख्या दिया जाता है √5, √7, √5, √3, √2 डॉट इस तरह से जो संख्याएं रहेगी उसको भी हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट एक बच रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखते हैं क्या होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या जो पीछे हमने पढ़ा, अपरिमेय संख्या जो पीछे पढ़े हैं, उन दोनों के पूरा समूह को एक में अगर पूरा परिमेय अपरिमेय मिला देंगे तो उससे जो प्राप्त संख्या होगा वो संख्या आपको वास्तविक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप बता मान लिए कि हमारे पास कोई एक झोला है, उस झोला में मैंने क्या किया, एक संख्या लेकर रख दिया √2 एक कौन संख्या हो गया अपरिमेय। फिर उसी में एक मान के चलिए 3/7 रख दिए तो 3/7 एक परिमेय संख्या हुआ। 1.23 बार का मतलब होता है ये बार बार आने वाला संख्या है। जैसे 1.23 के ऊपर बार है तो इसको हटाइए और 2 3 2 3 2 3 को बार बार लिखते जाइए, यानी 2 3 2 3 2 3 बार बार जो आ रहा है इसको हटाकर 2 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। फिर आपको -5 0/3 1.2 इस तरह से जो संख्याएं हैं, कुछ इसमें परिमेय संख्या है, कुछ इसमें अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं हम जो आज पढ़ाए हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है? वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है। जहां हर बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहां हर बराबर नहीं होना चाहिए 0, अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, साथ ही अंश और हर दोनों एक सह-अभाज्य संख्या हो। उसके बाद अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग को
परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा, कहीं वीडियो समझ में नहीं आया, कोई बात ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अपने जो प्रतिभा है उसको हम उभार सके या फिर अपने गलतियों को सुधार सके। क्योंकि आप ही लोग के कमेंट और शेयर से मेरा हौसला बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगर किए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ठीक है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए नया वीडियो साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस के लिए भी लाऊंगा।